नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये पसंद करता है इसके रिज़्क़ में फराखी की जाए और इसकी उम्र में इजाफा किया जाए, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी करने से रिज़्क़ में, माल में बरकत, रिश्तों को जोड़ना। सिला रहमी का मतलब काटने वालों को भी जोड़ना, मुंह फेर के जाने वालों को भी जाके सलाम करना, तोड़ने वालों को जोड़ना, मिलना, यह है रिश्तों को जोड़ना। तो रिश्तों को जो जोड़ता है उसकी उम्र भी बड़ी होती, लंबी होती, और इसी तरह उसकी रिज़्क़ में भी बरकत होती है। इसी तरह छठवीं चीज, हर मामले में आखिरत को तरजीह देना। हर मामले में आखिरत को तरजीह देना। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का असल मकसद आखिरत का हो, अल्लाह ताला माली कुशादगी को इसके दिल में रख देता है, इसके बिखरे हुए सब मामलात को सुधार देता है, और दुनिया भी उसके पास नाक रगड़ कर आती है। मुस्नद अहमद की रिवायत। हर मामले में आखिरत को तरजीह देना मतलब क्या है? जो भी हम काम करते उसमें इन्हों क्या बोलते कि, उन्हों क्या समझते कि, ऐसा करे तो क्या होता, वैसा करे तो नुकसान होता, ऐसा करे तो फकीर बन जाते, वैसा करे तो इन्हों हमारे को कमेंट्स करते, ये सब छोड़ के हर काम करने से पहले मेरा रब राजी होता या नाराज होता, ये देखना। ये मेरे अमल से मेरे को आखिरत में कामयाबी मिलती या नाकामी मिलती, ये देखना है। लोग क्या कर रहे करने दो, लोग क्या बोल रहे बोलने दो, दुनिया में इसका मुझे फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा, नहीं, मेरा रब क्या चाहता, आखिरत में मेरे इस अमल की वजह से मुझे क्या मिलता। कई मिसालें दे सकता हूँ, इस पर आप गौर करो। खास तौर से हमारे ये जो यूथ, ये जो नौजवान लड़कियां लड़के जो पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, नहीं भाई दाढ़ी रखे अच्छी खासी, नौकरी उन्हें नहीं दे, तुम बोल रहा क्या करना, पूरा साफ कर दे के चले जाना, चले आते। हमारी बच्चियां एग्जाम नहीं लिखने देते, बुर्खा पहन के आए तो पूरा उतार देते, जाते एग्जाम लिख के आते। ऐसी पढ़ाई पढ़ के आते जिसपे तुम्हारे को बेपर्दा होना पड़ रहा, तुम्हारा चेहरा दिखाना पड़ रहा, गैर मुस्लिमों के सामने नकाब उतार के, चेहरा उतार के तुम लोग बैठ रहे। उस तालीम से तुम समझ रहे कि तुम्हारे को दुनिया में डिग्री हासिल हो जाएगी, तुम्हारे को नेकी मिलेगी? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी हर मामले में आखिरत को तरजीह देता, भले चले जाए मेरे भाड़ में चले जाए, ऐसी नौकरी, ऐसा एग्जाम, ऐसी तालीम, ऐसा इल्म, ऐसी चीजें, ऐसी इज्जत, जाए तो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे को आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत दे, मेरे नेकियों में इजाफा हो, भले दुनिया में फकीर की तरह जिंदगी गुजारूं, गरीबी जिंदगी गुजारूं, कोई मसला नहीं, लेकिन आखिरत में मुझे कामयाबी मिले। तो फिर ऐसे आदमी को भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला पाकीज़ा रिज़्क़ देता है। इसके बरक्स आज लोग हम देखते हैं माल की तलाश में नमाज छोड़ देते, रोज़ा छोड़ देते, नाफरमानियाँ करते, इनको अल्लाह ताला पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं देता, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा अजाब होता है। दिन रात मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, पैसे जमाने में रातों की नींद हराम हो जाती है, उसको टेंशन, सो गए तो भी वही ख्याल आता, सुबह उठेगी फोना, शाम में सोए तक फोना, ना माँ की मोहब्बत, ना माँ बाप की खिदमत कर सकता, ना बच्चों का प्यार मिलता उनको, ना बीवी की मोहब्बत मिलती, किसी रिश्तेदार से बातचीत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं, उसको ऐसा पागल हो जाता जैसा उसको शैतान पकड़ लिया होगा, पैसों का जिन, पैसों का भूत उसके ऊपर सवार हो जाता। यह अजाब है, वही पैसों की खातिर उसको ना नींद आती है, ना रात को चैन आती है। याद रखो। तो बहरहाल ऐसा रिज़्क़ पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं हो सकता। अब सातवीं और आखिरी चीज़ ये है, पाकीज़ा रिज़्क़ के लिए हमेशा दुआ करते रहना, दुआ करते रहना। सूरह माइदा आयत नंबर 114 अगर हम निकाल कर देखेंगे, ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए, यानी हम में जो अव्वल है और जो बाद में है, सबके लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरे तरफ से एक निशानी हो जाए, और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा दे, और तू सब अता करने वालों से अच्छा अता करने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे अल्लाह ताला से, रिज़्क़ के लिए दुआ कर रहे। तो ऐसी दुआएं हमको भी करना है, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में एक दुआ सिखाई जो हमें हर नमाज के बाद पढ़ना है। हर नमाज के बाद रिज़्क़ के लिए ये दुआ करना है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा। क्या है इसका तर्जुमा? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे फायदे वाला इल्म, इल्मन नाफ़िआ, खाली इल्म नहीं, खाली डिग्री नहीं, अल्लाह ऐसा इल्म दे जिससे किसी को मैं फायदा पहुंचा सकूं और मुझे भी उसका फायदा हो। इल्म, फायदे वाला इल्म, और पाकीज़ा रिज़्क़, खाली रिज़्क़ नहीं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाए? व रिज़्क़न तय्यिबन, पाकीज़ा रिज़्क़ के लिए ये दुआ है।
हराम खा के, सूद खा के, फाइनेंस लेके बिल्डिंग बन लेना, कार पे घूमना, ये पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं होता। पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। फिर इसी तरह कबूल शुदा अमल का सवाल मैं करता हूँ, व अमलन मुतकब्बलन, अमल करने वाले बहुत है, अमल कर कर के थक जाते, नमाजों में खड़े खड़े थक जाते, रात तमाम रो रो के गुजारते होंगे, लेकिन अगर उनका अमल कबूल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए ये बेहतरीन दुआ है, अल्लाह कबूल शुदा अमल, इसका मैं सवाल कर रहा हूँ, जो भी मैं अमल करूँ अल्लाह उसे तू कबूल कर ले, ऐसे अमल की तू तौफीक अता फरमा। छोटी सी दुआ है, हर नमाज के बाद पढ़े, हमेशा पढ़े, तो इन दुआओं की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। बेटे से, नौजवान बेटे से, बेटा जाबिर, गज़वे बदर में तू गया था, मुझे मौका नहीं मिला जाने का। बेटा अब गज़वे उहद का मौका आया, दुश्मनों के साथ लड़ने का मौका आ गया है। बेटा तू घर में रहना और मुझे इजाजत दे दे कि मैं जाऊंगा गज़वे में लड़ने के लिए। बाप की तमन्ना, बेटे से बात हो रही है और क्या बोल रहे, बेटा तेरी 9 बहनें हैं, बेटा तेरी बहनें हैं ना, इन बहनों का ख्याल रखना, ये तेरी जिम्मेदारी बेटा, और जो कुछ भी कर्ज हैं इस कर्जे को अदा कर देना, ये भी तेरी जिम्मेदारी। अब गज़वे उहद में मैं जाऊंगा तो घर में इन जिम्मेदारियों को संभाल लेना। क्या नसीहत हो रही, जरा गौर से सुनो, तवज्जो दो और महसूस करो इस चीज को। बेटे को बाप की नसीहत, कौन सी जिम्मेदारी, मैं जाऊंगा अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, बेटा तू घर की जिम्मेदारी संभालना। कभी आज भी कोई बाप अपने बेटे से ऐसी नसीहत करता, गज़वे में जाना तो है नहीं, अब गज़वे में जाना तो नहीं है, कम से कम कभी नमाज की नसीहत, कम से कम कभी दीन सीखने की नसीहत, सिखाने की नसीहत, दावत और तबलीग करने की नसीहत। बेटा मैं जाऊंगा दीन का काम करूंगा, बेटा मैं जाऊंगा इल्म सीखने के लिए, बेटा मैं जाऊंगा इज्तिमा में, बेटा जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं तू देख लेना। आज हमारी हवस इतनी ज्यादा, बेटा तू भी आ, कहां पर, दुकान में, हाँ तू भी कमा मैं भी कमाऊंगा, तू भी बैठ मैं भी बैठूंगा, तू भी चल घूमने के लिए मैं भी चलूंगा, तू भी चल फंक्शन में मैं भी चलूंगा। हर जगह बुलाता है बाप, दुनिया के हर काम के लिए, अगर नहीं बुलाता तो दीन के काम के लिए नहीं बुलाता, ना बाप बुलाता ना माँ बुलाती है। हमारी हालत ऐसी है। यहां पर बेटे को नसीहत कर रहे, बेटा ठीक है बहनों की जिम्मेदारी तेरी, मैं जाऊंगा। अब चले गए, जाने के बाद अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं, जाने के बाद गज़वे यानी उस मैदान में जाने से पहले एक सहाबी मिलते हैं, उनसे कहते हैं देखो भाई हम दोनों दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे, जब मैं दुआ करूंगा तुम आमीन आमीन बोलना, और तुम दुआ करोगे तो मैं आमीन आमीन बोलूंगा। चलो हम दोनों अपनी अपनी एक दुआ करेंगे, उसके बाद मैदान जंग में, मैदान गज़वे में हम लोग शरीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, ओके चलो पहले तुम दुआ करो। क्या दुआ कर रहे, अब वो सहाबी जो दूसरे थे वो सहाबी दुआ कर रहे, क्या, आए अल्लाह जब ये जंग शुरू हो जाए अल्लाह, दुश्मनों के सामने मैं उनके साथ डट के मुकाबला करूं, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मारूं, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मैं कत्ल करूं। अल्लाह मैं जीत हासिल करके, फतह हासिल कर लेके मैं एक गाजी की तौर पर मैं वापस लौटूं अल्लाह। ये वो सहाबा की दुआ थी। ये जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद आमीन 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 बोल रहे थे। जब उनकी दुआ मुकम्मिल हो गई, अब ये दुआ कर रहे, देखो क्या दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह जब जंग शुरू हो जाए तो ताकत से ताकतवर दुश्मन का सामना मेरा सामना हो जाए, और मैं दुश्मनों के साथ जम के डट के लड़ाई करूं, जंग करूं, दुश्मनों को कत्ल करूं, और आखिर में अल्लाह किसी ऐसे दुश्मन को मुझ पर मुसल्लत कर दे कि वो दुश्मन मुझे शहीद कर दे। अल्लाह वो दुश्मन मेरी नाक काट दे, मेरे कान काट दे, मेरी गर्दन काट दे, मेरे हाथ पैर काट दे, अल्लाह मैं शहीद हो जाऊं। इस दुआ पर वो सहाबी आमीन आमीन बोले। फिर उसके बाद गज़वा जंग शुरू हुई, और जैसे ये दुआ करे वैसा ही हुआ। दुश्मनों ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद के साथ ऐसा ही मामला किया, उनके जिस्म के हिस्से पूरे काट दिए। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मालूम हुआ गज़वा मुकम्मिल हो गया, लाशों को देख रहे थे, मेरे बाप की भी जब लाश मिली तो मेरी फूफी रो रही थी, मेरी फूफी रो रही थी मेरे बाप के लाश को देखकर।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है, तुझे नहीं मालूम तेरे भाई को फरिश्तों ने अपने परों के साथ साया कर रखा है, तू नहीं देखती? फरिश्तों की मोहब्बत देखिए, तेरे भाई को फरिश्ते अपने परों से साया दिए हुए हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जाबिर तू जानता है तेरे बाप के साथ अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुझे मालूम है? जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह ताला बात करता है? अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह ताला बात करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ जाबिर, तेरे बाप से तो अल्लाह बिल्कुल आमने सामने बात किया, डायरेक्ट बात किया तेरे बाप से अल्लाह ताला। और क्या बात किया मालूम है? अल्लाह ताला जैसे ही तेरे बाप की रूह कब्ज हो गई, जैसे ही वो शहीद हुए, अल्लाह ताला ने सवाल किया, ऐ अब्दुल्ला तुम क्या चाहते हो? ऐ अब्दुल्ला तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें अता करने के लिए तैयार हूं, मांगो। अल्लाह ताला तेरे बाप से सवाल करता है कि तू जो मांगना है मांग, मैं तुझे अता करूंगा। और तेरे बाप ने भी मांगा तो क्या मांगा मालूम है? ऐ अल्लाह अगर देना ही चाहता है तो एक मर्तबा दोबारा मुझे जिंदा कर दे, अल्लाह मुझे दोबारा इस दुनिया में भेज दे। क्या करेगा, क्या करेगा? नौजवान बेटियां हैं, शादी करके आएगा, बिल्डिंग बना के आएगा, नौजुबिल्लाह, माल कमा के आएगा? नहीं, सहाबी की ख्वाहिश देखिए, ऐ अल्लाह एक मर्तबा दोबारा मुझे जिंदा कर दे, मैं दुनिया में जाऊंगा, तेरे दीन के लिए कटने का मजा जो है, तेरे दीन के लिए मरने का मजा जो है, अल्लाह एक मर्तबा फिर मर के आऊंगा, तेरे दीन के लिए फिर एक मर्तबा जिहाद करके आऊंगा। अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह के लिए गौर करना, सहाबी की ख्वाहिश क्या है, सहाबी की तमन्ना क्या है? अल्लाह एक मर्तबा जिंदा कर दे, फिर तेरे दीन की बुलंदी के लिए कोशिश करके आऊंगा, इसमें जो मजा है अल्लाह फिर एक मर्तबा उस मजा लेकर आऊंगा। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। क्या किसी औरत की आज, क्या किसी मर्द की ये ख्वाहिश है कि मेरा दीन बुलंद हो जाए, अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए, अल्लाह के दीन के लिए मैं मेहनत करूं, अल्लाह के दीन के लिए मैं वक्त निकालूं, अल्लाह के दीन के लिए मैं कुछ ना कुछ अल्लाह ताला मुझे जो ताकत दिया, जो सलाहियत दिया, उसको मैं इस्तेमाल करूं? ये किसी की ख्वाहिश है? आज तो हमारी जिंदगियां, मेरा घर, मेरा माल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा शोहर, मेरा खानदान, मेरा सोना, मेरी चांदी, मैं का फिक्र, मुझे 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 होना, यही फिक्र है। अल्लाह के दिन के लिए हमने क्या कोशिश की? ये सहाबी तो तमन्ना करके, दुआ करके गया, अल्लाह मैं शहीद हो जाऊं। क्या कभी हमने ये दुआ की कम से कम कि अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए कुछ वक्त निकालूं, अल्लाह इसकी मुझे तौफीक दे, ये दुआ करे। अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए कुरान सीखने वाली बन जाऊं, कुरान सिखाने वाली बन जाऊं, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे, कभी दुआ करे। अल्लाह मेरे बच्चों को, अल्लाह मेरे बच्चों को तेरे दीन का दाई बना, कभी ये दुआ करे? अल्लाह के लिए गौर करना। ये सहाबा थे, जब ये शहीद होते थे तो फरिश्ते परों से अपना साया करते थे। ये जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब के ताल्लुक से फिर अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दिया। क्यों? देखो ये अल्लाह का कानून है, एक मर्तबा जो मर जाता है वो फिर जिंदा नहीं होगा। एक मर्तबा जब मर जाता है, हालांकि दोबारा जिहाद करने के लिए भी मरने की ख्वाहिश है, तो फिर भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक मर्तबा जो मर गया वो जिंदा होके दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता। तो बताइए आज कोई पीर जिंदा होके आता है? हाँ, कोई बाबा जिंदा होके आता है? कोई वली जिंदा होके आता है इस दुनिया में? कौन आ सकता? जब सहाबी नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता दुनिया में। एक मर्तबा मौत आई, एक ही मर्तबा, फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली। अल्लाह के लिए गौर करना, दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली। फिर अल्लाह ताला तेरे बाप को, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला तेरे बाप को एक सब्ज रंग के परिंदे की शक्ल में रूह को भेज दिया और तेरी बाप की रूह जन्नत का सैर कर रही है।